हम बात कर रहे हैं महिला क्रिकेट टीम की, क्योंकि उनकी जितनी तारीफ की जाए, उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ वही छाई हुई है। क्यों? और सबसे अच्छा तो मुझे उनका ट्रॉफी लेने का अंदाज लगा। मतलब हर तरफ वो वीडियो मतलब इतना इंस्पायर करने वाला है। और जनरली क्रिकेट और वुमेन्स थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इतना अच्छा मैच नहीं है, लेकिन इन लड़कियों ने कमाल कर दिया। वो जितने मिथ थे ना वो तोड़ डाले इन लोगों ने। क्योंकि लोग मैच देखने इतने लोग गए थे ना, मैं उसी बात से इंप्रेस हूँ। हाँ। क्योंकि ज्यादातर लोग जाते नहीं है, वो देखते हैं कि रोहित खेल रहा है, विराट खेल रहा है, T20 में चले जाएंगे, वनडे में चले जाएंगे। लेकिन इसमें गए थे ना तो वो एक अलग जोश नजर आ रहा था कि लोग सबसे अच्छी बात ये भी थी कि इंडियन मेन क्रिकेट टीम थी, हमारे वेटरन क्रिकेटर्स यहाँ पर मौजूद थे, बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स वहाँ मौजूद थे। और जितना स्टेडियम भरा हुआ था उससे ज्यादा आप सोशल मीडिया अगर उठाकर देखें तो आम जनता, मतलब पूरा देश जैसे एक तरीके से सबकी नजरें वहीं पर टिकी हुई थी डीवाई पाटिल स्टेडियम। साउथ अफ्रीका की एक इन्फ्लुएंसर है, उसने भी सोशल मीडिया पे बोला ना कि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर और तमाम हमारे जो लेजेंड है यहाँ पर वो चेयर करने आए थे, साउथ अफ्रीका का कोई नहीं था। किसी ने कुछ भी नहीं बोला। और ये इस बात को लेकर ट्रोलिंग भी शायद उनकी खूब हो रही है। मैं ये कह रही हूँ, हम पहले जो बात करते आ रहे हैं कि men in blue, always men in blue. Now is the time and era of women in blue. We are back in the power. We are back in the game. बिल्कुल। तो जिस काम के लिए मना किया गया उन्हें, उसमें खुद को साबित कर दिखाया। और देखिए सपनों की उड़ान कितनी ऊंची होती है। बिल्कुल, वुमेन्स टीम ने विश्व विजेता बनकर देश का सपना पूरा कर दिया। ये विश्व विजेता आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर चाय के ठेलों तक इन्हीं की चर्चा है। देखिए। महिला क्रिकेट टीम ने जीत का परचम लहराया तो पूरे देश ने उन्हें पलकों पर बिठा लिया है। अब हर तरफ इन्हीं की कामयाबी का शोर सुनाई दे रहा है। इस जीत के बाद ये टीम रोल मॉडल बनकर उभरी है। ये सच भी है कि इस विराट जीत से पहले बेहद कम लोगों को विजेता टीम के खिलाड़ियों के नाम याद थे, मगर आज देश का बच्चा बच्चा इन चैंपियंस को पहचानता है। हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। पूरा देश इनकी कामयाबी पर गर्व से झूम रहा है। इस विश्व विजेता टीम के वीडियो, तस्वीर और मीम्स तेजी से वायरल हो रहे हैं, या यूं कहें कि जग जीतने वाली ये टीम सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बॉलिंग के दौरान लिए गए विकेट, बैटिंग में लगाए गए चौके छक्कों से सोशल मीडिया भरा हुआ है। करोड़ों लोग ये क्लिप, मीम्स देख चुके हैं। असल में जितनी बड़ी ये जीत, उतना ही संघर्ष भरा है महिला टीम का सफर। इस विश्व विजेता टीम की कहानी में संघर्ष है, लड़ने का जज्बा है, खेल के प्रति समर्पण है और अपनों की दुआ का असर है। विश्व कप जीतने वाली टीम में शामिल रही क्रांति की कहानी भी इसी मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे से शुरू होती है। विरोध, चुनौतियां, संसाधनों की कमी और आर्थिक तंगी से जूझते हुए उन्होंने इस ऐतिहासिक पल तक का सफर तय किया। बचपन में जब लोकल टूर्नामेंट में लड़की की टीम में एक खिलाड़ी की कमी खली, तब क्रांति को मौका मिला। आज पूरे छतरपुर को उन पर नाज है। मध्य प्रदेश सरकार ने क्रांति गौड़ को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ का प्रोत्साहन उनको उनके इस योगदान के लिए टीम को देना, उनकी तरफ से हमारे खिलाड़ी को देना चाहेंगे। भारत की शानदार जीत की मुख्य नायिका बनकर उभरी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। आगरा को उन पर गर्व है। अब तक ताजमहल के लिए दुनिया भर में फेमस आगरा शहर को दीप्ति शर्मा के तौर पर एक नई पहचान मिली है। यूपी के डीजीपी ने सोशल मीडिया पर दीप्ति को बधाई दी। दीप्ति उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद शेफाली वर्मा के शहर रोहतक की खूब चर्चा हो रही है। फाइनल में लकी साबित हुई शेफाली वर्मा पर आज उनके शहर रोहतक को बड़ा गुमान है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास रेणुका ठाकुर के गांव में जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि गांव की बेटी ने पूरे हिमाचल का नाम रोशन जो किया। हर तरफ रेणुका के नाम की चर्चा है। गांव वाले गर्व से बताते हैं कि रेणुका ठाकुर उनके गांव की है। सभी बेटियों ने बहुत अच्छा खेल खेला। इस शुभ अवसर पर मैं हिमाचल की जो बेटी है रेणुका ठाकुर, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपया देने की मैं घोषणा करता हूँ। महिला क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी तो जीती ही, साथ ही हर भारतीय का दिल भी जीता।
इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जीत सिर्फ खेल की नहीं बल्कि विश्वास की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धरती की जन्नत की रंगत अब और निखर गई है। कश्मीर घाटी में इन दिनों बहार छाई हुई है। आम लोग तो वहां के खूबसूरत माहौल का दीदार करने पहुंच ही रहे हैं। बॉलीवुड के फिल्मकार भी अब अपनी फिल्मों की शूटिंग वहां करने लगे हैं। बिल्कुल, पहलगाम हमले के बाद लगा था कि कश्मीर में एक बार फिर पर्यटन और फिल्म उद्योग में गिरावट आएगी, लेकिन इसके उलट घाटी में एक बार फिर से रौनक लौट रही है। ऊंचे पहाड़, हसीन वादियां, खुशनुमा मौसम और इन सब के दरमियान पसरा सुकून कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं और कश्मीर को दुनिया की जन्नत बनाते हैं। हालांकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर की शांति को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन आतंकी हमलों से बेपरवाह कश्मीर की फिजा में एक बार फिर सुकून और रोमांच लौट आया है। घाटी की खोई हुई रौनक लौटने के बाद से देश और दुनिया के पर्यटकों के साथ ही फिल्म निर्माता, निर्देशक को भी जन्नत की अलौकिक खूबसूरती अपनी ओर खींच लाई है। पहलगाम से महज 15 किलोमीटर दूर अरू वैली में लिड्डर नदी के किनारे इन दिनों एक साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से हो रही है। अरू वैली में फिल्म की शूटिंग जारी है। फिल्म के तमाम सितारों के साथ पूरी क्रू को भी घाटी में पिछले 12 दिन से ठहराया गया है। हालांकि पहलगाम हमले के बाद शूटिंग को श्रीनगर की किसी लोकेशन पर शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के निर्देशक जब अरू वैली का जायजा लेने पहुंचे तो शूटिंग यहां ही करने का मन बना लिया। जो कुछ हुआ इधर पहलगाम में, उसके वो घटना के बाद हमारा फिल्म वी आर द फर्स्ट पीपल टू हम इधर आके शूट करें। सो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 100% सेफ है। यहाँ के लोकल्स सब, डैनिश भाई, जुनेद भाई, सैम भाई, ये सब हमको फैमिली तरह देखे इधर। हम 100% सेफ फील हो रहे हैं अभी हियर। कश्मीर की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ की हसीन वादियों में लोग घूमने तो आते ही हैं। कश्मीर फिल्मों की शूटिंग के लिए भी हमेशा से पहली पसंद रहा है। 90 के दशक से पहले कश्मीर घाटी बड़े बड़े स्टारकास्ट और फिल्म प्रोडक्शन यूनिट से गुलजार रहती थी। आज घाटी में एक बार फिर छोटी बड़ी हर तरह की फिल्मी यूनिट्स घाटी का रुख कर रही हैं। अप्रैल के महीने में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन पर बड़ा असर पड़ा था। पर्यटक कश्मीर से दूर भाग रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटकों के साथ साथ अलग अलग फिल्म क्रू भी पहलगाम फिल्मों की शूटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार टॉलीवुड की एक फिल्म क्रू पहलगाम में एक फिल्म को शूट कर रही है, जिससे न सिर्फ यहाँ पर स्थानीय लोगों का उत्साह बढ़ा है, बल्कि साथ ही साथ फिल्म क्रू भी काफ़ी खुश है कश्मीर के लोगों से और यहाँ पर मिल रहे आम लोगों की मदद से। टॉलीवुड के डायरेक्टर का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी साउथ इंडिया से कई सारे फिल्म क्रू पहलगाम में अपनी फिल्में फिल्माने के लिए पहुंच रहे हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए आरिफ बलोच के साथ अशरफ वानी। देखिए, पीएम मोदी की सलाह पर बीएसएफ और सीआरपीएफ लगातार अपनी बटालियंस में भारतीय नस्ल के डॉग्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे में हम आपको मिलवाते हैं सीआरपीएफ की उस हीरो और अपनी बटालियन की प्राइड बनी डिप्सी से, जिसने न सिर्फ 2 बार एंटी नक्सल अभियानों में विस्फोटकों का पता लगाकर जवानों की बल्कि कई लोगों की भी जान बचाई है और प्रधानमंत्री मोदी से तारीफ भी पाई है। तो जानिए डिप्सी की खासियत। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्र में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के एक देसी श्वान ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। अक्टूबर महीने के आखिरी रविवार को अपने कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जिस वॉरियर देसी डॉग की तारीफ कर रहे हैं वो यही है। सीआरपीएफ की इस देसी फीमेल डॉग का नाम है डिप्सी। सीआरपीएफ की 228वीं बटालियन की ये देसी फीमेल डॉग डिप्सी
एंटी नक्सल मूवमेंट के दौरान जवानों की सुरक्षा पुख्ता करने में अहम भूमिका निभाती रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के घने जंगलों में जहां सुरक्षा बलों को अक्सर छिपे हुए विस्फोटकों और घात लगाकर किए जाने वाले हमलों का सामना करना पड़ता है, वहां डिप्सी का साहस और सेवा सराहनीय है। मुधोल हाउंड नामक भारतीय प्रजाति की फीमेल डिप्सी ने पिछले साल बीजापुर में नक्सल प्रभावित इलाकों में गश्त के दौरान 2 बार आईडी का पता लगाकर कई लोगों की जान बचाई। उसके काम की तारीफ खुद बटालियन कमांडेंट करते हैं। डिप्सी ने 2 बार आईडी डिटेक्ट किया है, जिससे हमारी जान बच पाई। तो इसलिए डिप्सी पहले ही हमारा बटालियन का हीरो था और अभी तो इन्होंने पलटन का मान सम्मान और बढ़ाया है। जब प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में इनकी बहादुरी के बारे में उल्लेख किया, बताया, पूरी यूनिट बहुत खुश है। अपने बटालियन के लिए गर्व का प्रतीक माने जाने वाली डिप्सी को सड़क पर तलाशी, घात लगाकर हमला रोकने और इलाके की सफाई जैसे कई कैंपेन्स में तैनात किया गया है। इसके हैंडलर तो इसकी एनर्जी के मुरीद हैं, क्योंकि डिप्सी 20 से 25 किलोमीटर चलने के बाद भी कभी नहीं थकती। 30/1/2020 से लेके अभी तक ये ना बीमार हुआ और ना ही इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई। अच्छे से चलती है और जितनी भी किसी भी प्रकार की जो भी ड्यूटी मिली है वो बहुत अच्छे से किया है। हाँ, उसकी एक ये है कि ये जल्दी जैसे भी, हाँ, बारिश के समय में या धूप हो, हर मौसम में ये सूटेबल हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। हालांकि बेल्जियम शेफर्ड की तुलना में स्वदेशी डिप्सी को ट्रेनिंग में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो कमांड समझने लगती है। प्यारेलाल खुद को खुशनसीब मानते हैं कि उन्हें डिप्सी को ट्रेन करने का मौका मिला है। पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों से भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपनाने का आग्रह किया था, क्योंकि देसी डॉग हमारे पर्यावरण और परिस्थितियों के साथ आसानी से ढल जाते हैं। यही वजह है कि बीएसएफ और सीआरपीएफ ने अपनी टुकड़ियों में भारतीय नस्ल के कुत्तों की संख्या बढ़ा दी है। भारतीय नस्ल के डॉग्स को लंबे समय से उनके साहस, सहन शक्ति और वफादारी के लिए जाना जाता है। राज दरबारों से लेकर युद्ध क्षेत्रों तक ये डॉग्स भारत की सांस्कृतिक और युद्ध परंपराओं का विशेष अंग रहे हैं। मनुष्यों के सबसे पुराने साथी और विश्वास का प्रतीक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए रंगीलो राजस्थान की खबर और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वैसे तो पूरा राजस्थान ही बहुत रंगीला है और अब सर्दियों में तो और खूबसूरत लगेगा, लेकिन फिलहाल पुष्कर मेले की बात हम करते हैं। आप में से कौन कौन गया है पुष्कर मेले? मैं मेंटली विजिट कर आई हूँ किसी के साथ क्योंकि आपने इतने सारे शोज कर लिए हैं। प्लान किसी के साथ बनाया बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आप गई हैं? पुष्कर मेले में नहीं, पुष्कर गई हूँ। हाँ, मैं भी पुष्कर गई हूँ, मेला मैंने नहीं देखा है। मेला हम आपको दिखाएंगे ना तस्वीरें। हाँ, एक्चुअल में जो शगुफ्ता मैम के साथ जाने वाला मेंटली व्यक्ति है वो मैं ही हूँ, तो वो मैं आप इसको व्यक्ति नहीं, प्लानिंग ही करते रह गए, कॉर्पोरेट बोल देते हैं, जिनकी वजह से आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, तो आपको जरूर जाना चाहिए। खत्म है। आप तो गए हैं, आप थोड़ा बहुत सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत होता है। मैं 2-3 बार गई हूँ, एक बार मेले में, अदरवाइज 2-3 बार पुष्कर गई हूँ, बट बहुत खूबसूरत होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होती है ना, वो वाकई देखने वाली होती है। राजस्थान के अजमेर में चल रहा पुष्कर मेला सिर्फ मेला नहीं, जीवन संस्कृति का उत्सव है। यहाँ हर रंग एक कहानी कहता है, हर धुन में राजस्थान की परंपरा की तान निकलती है। रंग और परंपराओं से सजे इस मेले में आने वाले हर देसी और विदेशी सैलानी के चेहरे पर मुस्कान खिलती है। पुष्कर मेले में सोमवार का दिन रोमांच और उत्साह से भरा रहा। कि मुझे नहीं, सब कुछ नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम। मूंछों वाली प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही।
राजस्थान की आन बान शान मूंछों वाली ये प्रतियोगिता किसी शाही उत्सव जैसा दिखा। इसमें प्रतिभागियों ने अपनी रौबदार मूंछों का जलवा बिखेरा। किसी ने मूंछों से तीर बाण चलाया तो किसी ने अपनी लंबी मूंछों को राजस्थानी शान का पहचान बताया। ये मुकाबला जितना रोमांचक था उतना ही अनोखा। यहाँ सिर्फ लंबाई नहीं, मूंछों के घुमाव और स्टाइल ने भी सबको हैरान कर दिया। कुल 33 प्रतियोगियों ने अपने मूंछों की आन बान और शान दिखाई। हजारों की तादाद में आई विदेशी सैलानी मूंछ प्रतियोगिता के गवाह बने। राजस्थान टूरिज्म विभाग की ओर से विदेशी पर्यटकों के लिए साफा बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेले में हर साल राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। We've never seen anything like it. It's been so amazing being in Pushkar. We've had an amazing time in Rajasthan and seeing all of the turban tying competition for the foreigners and the moustache competition, the colours, everything's been amazing. Yeah, we've travelled from London, England, so we've come a long way to see this, and it's like nothing we've seen before. पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के इस अनोखे संगम में विदेशी प्रतिभागियों ने रंग बिरंगे साफों के साथ अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। प्रतियोगिता में अर्जेंटीना से आए कपल पाब्लो और कैथरीना ने पहला स्थान हासिल किया। दोनों ने सिर्फ 15 सेकंड में साफा बांधकर सभी को चौंका दिया। साफा बांधने की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर विदेशी पर्यटक बेहद खुश दिखे। जय श्री राम, जय पुष्कर राज की, नमस्ते जी। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर अगेन. Every 4 or 5 years I'm coming to Pushkar, and not only to Pushkar festival, but I love to be here during Pushkar festival, during Kartik month. It is very holy time, very holy place, and I love what people do, these very beautiful activities and a lot of fun, a lot of happiness, and all people are very happy, and I'm happy also. पुष्कर के मेले मैदान में देसी और विदेशी सैलानियों के बीच फिल्म लगान की तरह क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसमें विदेशियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 103 रन बनाए। जवाब में देसी लड़कों ने 6 ओवर में ही 104 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैच खत्म होने पर दोनों टीमों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुष्कर से दिनेश पाराशर, गुड न्यूज टुडे। काशी का हर रंग निराला है और क्योंकि अब मौका है कार्तिक पूर्णिमा का, तो तमाम रंग काशी की धरती पर एक बार फिर बरस रहे हैं, बिखर रहे हैं। कल देव दीपावली है जिसकी तैयारियां लगभग अपने आखिरी चरण में है। जो आपको बता दें कि कल ही तो वो पल आने वाला है जब गंगा के घाट लाखों दियों से जगमगा उठेंगे। कल घाटों से काशी विश्वनाथ मंदिर तक देव दीपावली की रौनक दिखाई देगी। वहीं इस बार वहां इस दीपोत्सव में रिकॉर्ड संख्या में लोगों के पहुंचने की भी संभावना है। काशी की लय और काशी की जय अजर है, अमर है। जो काशी लोगों को बंधनों से मुक्त करती है, जिस काशी में बाबा विश्वेश्वर का आशीर्वाद बरसता है, वो काशी बाहें फैलाए देवलोक का स्वागत कर रही है। कहते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा पर जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, तो देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाए थे और फिर काशी में अत्याचार के अंत का दीपोत्सव मना था। तब से लेकर आज तक काशी उसी दिव्यता, उसी भव्यता को जी रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देव दीपावली का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि देव दीपावली पर्व का महात्म्य यही है कि श्री विश्वेश्वर के साथ सभी देवतागण अपनी दीपावली मनाने के लिए, दीपावली पर्व के जो मानवों की दीपावली होती है उसके 15 दिन बाद देवताओं की दीपावली मनाने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम पधारते हैं। काशी नगर में पूरे आयोजन होता है। वैसे तो काशी सदैव उत्सव के रंग में रहती है, लेकिन देव दिवाली पर बाबा की नगरी का रंग अलग ही नजर आता है। इस बार भी देव दिवाली विशेष होने वाली है। इस बार आरती में ऑपरेशन सिंदूर का विजय गान गूंजेगा। यहाँ के घाट 10 से 15 लाख दियों से रोशन नजर आएंगे। गंगा किनारे लेजर शो होगा और आतिशबाजी से पूरा आसमान शिव की नगरी की आभा देखेगा। दिवाली का ये महा उत्सव भले ही आज काशी के घाटों पर मन रहा है, लेकिन इस उत्सव में विश्व कल्याण की कामना निहित है। यही कामना और काशी का यही रंग इस बार भी देव दिवाली के अवसर पर नजर आएगा।
देव दिवाली पर काशी दिव्य और भव्य दिखे, इसके लिए दशाश्वमेध घाट को 21 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया जा रहा है। यही नहीं, डमरुओं की गूंज से इस कार्यक्रम को शानदार बनाने की तैयारी है। काशी ने सदियों से दुनिया को आध्यात्म की राह दिखाई है। ये शहर केवल भगवान शिव की शक्ति भर का शंखनाद नहीं है, बल्कि काशी तमाम आध्यात्मिक मान्यताओं की माटी भी रही है। यही वजह है कि इस बार देव दिवाली देखने के लिए देश विदेशों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके भी पक्के इंतजाम किए गए हैं। तमाम जिस तरह की कार्रवाई है वे ग्राउंड पर शुरू हो गई है, जिसको लेकर नाविक समाज ने भी अपनी सहमति जाहिर की है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। जो काशी खुद में एक उत्सव का नाम है, जो काशी खुद में एक विधान है, जो काशी शिव का धाम है, वो काशी देवों के स्वागत के लिए तैयार है। काशी की तर्ज पर देश के कई इलाकों में उत्सव का रंग जमने वाला है, लेकिन सबसे अद्भुत रौनक बनारस में है, जहां कल बाबा का धाम रोशनी से दमकने वाला है और देवताओं की उपस्थिति में काशी स्वर्ग से भी सुंदर दिखने वाली है। बनारस से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर गाजा की, जहां पर सीज फायर के बाद हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में माहौल में खासतौर से बच्चों को कुछ क्रिएटिव गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। तो किस तरह से बच्चों की जिंदगी में खुशियां लौटाने की कोशिश की जा रही है, ये तस्वीरें उसी बेहतरी की उम्मीद जगा रही हैं। खेल कूद में मशगूल, तालियां बजाकर खुशी का इजहार करते, टीवी पर कार्टून देखने के लिए उत्सुक, ये बच्चे उस मानसिक सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्हें पिछले 2 साल से चल रही जंग ने दिया है। ये तस्वीरें गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके की हैं, जहां युद्ध से बदरंग इन बच्चों की जिंदगी में नया रंग भरने की पहल की गई है। बच्चों के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। इन्हें पढ़ने लिखने, पेंटिंग और ड्राइंग जैसी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है और खेल कूद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि इनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सके। मनोरंजक गतिविधियों और मनोवैज्ञानिक सहायता के जरिए हम इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बहुत जरूरत है। बच्चे सामान्य रूप से बड़े हो सके और जी सके, इसके लिए इनके साथ जुड़ना जरूरी है। हालांकि हमारे जैसे लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। फिलिस्तीनी संगठन रेड क्रिसेंट सेंटर के कार्यकर्ता इन बच्चों को ऐसी क्रिएटिव गतिविधियों से जोड़ रहे हैं जिनके जरिए ये डर भय के माहौल से निकलकर नए सिरे से जिंदगी में आगे बढ़ सके। हालांकि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि बच्चों के सामने तबाही का ही मंजर है, लेकिन इस पहल का ही ये नतीजा है कि ये बच्चे अब बर्बाद गुलिस्तां और आशियानों में भी खुशी के पल ढूंढ लेते हैं। यहाँ बच्चों को खाना पीना नहीं मिल रहा, उन्हें कपड़े और रहने के लिए जगह भी चाहिए। 2 साल में हालात काफी खराब हो गए हैं। बच्चों को जरूरत की चीजें लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। بيقفوا على طابور التكية لساعات طويلة علشان ياخدوا بعض اللقيمات البسيطة اللي تسد فيها جوعهم. اليوم بيقفوا على طوابير كبيرة من المية. हकीकत तो ये है कि गाजा में चल रही जंग ने मानवता का बड़ा नुकसान किया है, जिसके कारण तमाम लोग सदमे से गुजर रहे हैं। मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में लोगों की भीड़ लगी दिखती है। ऐसे हालात में अगर कुछ बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दिख जाए तो कुछ बेहतर होने की उम्मीद जाग जाती है और ये जरूर लगता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर।